ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर हम मानव जीवन की क्रियाओं पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मनुष्यों को जिन कार्यों से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है वे वैसे कार्यों को ज़्यादा करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के कार्य साधारणता लाभ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगर हम अपने जीवन पर भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम भी उन्हीं कार्यों को करने में दिलचस्पी दिखाते हैं जिनको करने से हमें लाभ की संभावना दिखाई देती है। बहुत बार हमारा लेन देन, हमारा संबंध, दोस्ती और रिश्तेदारी भी लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक बार एक व्यक्ति का जन्मदिन था तो मैं और मेरे कुछ मित्र उस व्यक्ति के पास गए और उनको बधाई और शुभकामनाएं दी और उनसे कहा, आज तो पार्टी होगा ना सर। तो उस व्यक्ति ने सीधा जवाब दिया कि वह हमें पार्टी नहीं देगा। उसने साफ साफ कहा कि तुम लोगों के पास तो खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं और समय समय पर स्वादिष्ट भोजन करते रहते हो, तो तुम्हें पार्टी देने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर वह गलती से भी कभी पार्टी देगा तो वह गरीब, भिखारी और निस्सहाय लोगों को बुलाएगा जिनको कभी भी स्वादिष्ट भोजन नसीब नहीं होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कुछ इसी तरह की बात करते हैं। वे परोपकारिता के सिद्धांत पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम भोज देते हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को मत बुलाओ, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। वैसे लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन बातों के द्वारा यीशु परोपकारिता के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमसे कहते हैं कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परोपकारिता का मनोभाव अपनाएं और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। हम वापस पाने की आशा के बिना उन लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं। आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम निस्सहाय, दुखी और हताश लोगों पर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं? क्या हम उनके साथ बात करने, उनके साथ समय बिताने और उनकी मदद करने में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं जिनसे हमें लाभ की कोई संभावना नहीं है? या क्या हम केवल उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना और लेन देन पसंद करते हैं जिनसे हमें लाभ की उम्मीद होती है? प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम केवल उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो जो तुम्हें नमस्कार करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हो? आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु कहना चाहते हैं कि अगर तुम उन्हीं को भोजन देते हो जो तुम्हें भोज दे सकते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हो? या तुम केवल उन्हीं की मदद करते हो जिनसे तुम्हें मदद मिलने की संभावना है तो कौन सा बड़ा काम करते हो? प्रभु यीशु हमें स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर वापस पाने की आशा के बिना परोपकार करने और परहित के लिए काम करने का निमंत्रण देते हैं और इसका रिटर्न या पुरस्कार हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा।